लेजर थ्योरी। लेजर का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आप देख रहे हो लाइट जो है कहीं कहीं ब्लू होती है, कहीं कहीं रेड होती है ना, क्योंकि जानते क्यों होती है? मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर की होती है ना। और ये क्या करती है? पैरेलल चलती है, जैसा वैसा पैरेलल चलती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक, यहाँ दिया है आगे दिया है, इट प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की होती है, ठीक है। कोहेरेंट और हाई इक्वल रहेगा सेम रहेगा। एंड कोलिमेटेड मतलब पैरेलल चलेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस। इसको एक थर्मल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो है। इतना कभी कभी ऐसा होता है कि उतनी हीट डेवलप नहीं होती जो हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं। शायद देखा नहीं है कि वहाँ तो ऐसा बताते हैं कि हाई को हार्म हो सकता है, लेजर लाइट है, प्रिकॉशन लीजिए, ऐसा कुछ। कई ऐसी जगह पे जब आगे जाओगे हाई फ्रिक्वेंसी की लेजर बीम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर प्रिकॉशन बताते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, विजडम पावर, देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है कि पावर के बेसिस पे दो टाइप का लेजर होगा, एक तो लो लेवल लेजर, ठीक है, जिसकी लो फ्रिक्वेंसी हाई पावर लेजर है ना, वो हार्मफुल है। बेस्ड ऑन मीडियम, मीडियम के बेसिस पे गैस लेजर होगी, सॉलिड स्टेट लेजर होगी, सेमीकंडक्टर लेजर होगी, ठीक है। गैस लेजर में गैस यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर के थ्रू, और सॉलिड स्टेट लेजर मतलब सॉलिड के थ्रू होगा। बेस्ड ऑन वेवलेंथ, अब ये बताओ इसकी कोई फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी मतलब होगी, उसकी वेवलेंथ भी होगी ना। मतलब इसमें कह सकते हो एक ही टाइप की जो है लाइट होगी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कई मिक्सअप लाइट नहीं होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। जैसे कि आप सोचो कि रेडियो वेव भी हो, माइक्रोवेव भी हो, या अल्ट्रावायलेट भी हो, एक ही टाइप की लाइट होगी, है ना, मोनोक्रोमेटिक का। क्या होगा ना कि बेस्ड ऑन वेवलेंथ, तो इनका एक फिक्स्ड एक वेवलेंथ भी होगी। तो वेवलेंथ के बेसिस पे देखो इंफ्रारेड, विजुअल भी, सॉरी विजुअल भी है और अल्ट्रावायलेट भी है। विजुअल में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो दिखती होंगी, कौन सी दिखती है? जैसे हाई पावर लेजर हो गई वो दिखती है। लो पावर लेजर मतलब कि मान लीजिए जो 20 हर्ट्ज के बाहर की होती है वो नहीं दिखती है, 20 हर्ट्ज के अंदर की होती है वो दिखती है हम लोगों को, उनकी जो वेव्स होती हैं। आपको इसका सही है, जैसे कि मतलब रेडियो होती है और उधर की तरफ बढ़ते जाओगे आप कॉस्मिक रेज की तरफ, हाँ, है ना, वैसे वैसे क्या होता है फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना, अच्छा अच्छा, वेवलेंथ कम होगी। रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, अच्छा जो हम लोग दूर बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष में या वैसे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव होती है। जैसे मान लो कोई स्पेस में बैठा है, उससे कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम रेडियो वेव यूज़ करते हैं। वेवलेंथ, लेंथ का मतलब क्या होगा? ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड का मतलब इसको फोटॉन हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो ट्रांजिशन हो गया E1 से E2 स्टेट में, ठीक। पॉपुलेशन इन्वर्जन है, एक ऑप्टिकल रेजोनेटर है, एनर्जी सोर्स, तो कोई पंपिंग मैकेनिज्म, इसके थ्रू पंपिंग मैकेनिज्म है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में देखो E2 से इलेक्ट्रॉन सेल में है, ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो फोटॉन होगा, फिर ट्रांजिशन फेज में यहाँ पे देखो यहाँ स्टिमुलेटेड फेज, सॉरी इस पर फोटॉन पड़ा, इसको स्टिमुलेट किया, बोहर साहब केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, बोहर मॉडल और वो सब प्लांक कांस्टेंट वगैरह में पढ़ा है, प्लांक E बराबर h में E बराबर h c बराबर लैम्डा इंटर में पढ़ा होता है। हाँ सर, उसमें मैंने पढ़ा था सर, हॉकिन करके कोई लॉ था उसमें ये चीज़ पढ़ाई गई थी सर। प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, h बराबर h की वैल्यू होती है 6 पॉइंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। चलो खैर चलो कोई बात नहीं। तो मेथड ऑफ लेजर एप्लीकेशन, मेथड क्या क्या होंगे? एक तो कॉन्टैक्ट मेथड होगा, कॉन्टैक्ट मेथड का मतलब
बड़ा मोबाइल देख लो जरूरी है, कुछ हमें भी कुछ खास मिले तो बताना। कॉन्टैक्ट मेथड के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट लेज़र जो है कॉन्टैक्ट में रहेगी, और फिर वो स्किन भी हो सकती है। लेज़र थेरेपी यूज़ करते हैं हम लोग, माउथ किसी को बक्कल म्यूकोसा का कैंसर है उसमें भी यूज़ करते हैं, आई में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर कॉन्टैक्ट में रहेगा तो कॉन्टैक्ट मेथड, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दूर से नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है, ग्रिड टेक्निक भी यूज़ करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, और ट्रिगर पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं। जल्दी बढ़ा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। ग्रिड टेक्निक क्या होती है सर? ग्रिड टेक्निक बता नहीं मालूम है। ग्रिड टेक्निक होती है, सर्च करो बाद में ग्रिड टेक्निक। सर ग्रिड टेक्निक और स्कैनिंग टेक्निक, स्कैनिंग समझ में आ गया मुझे? स्कैनिंग का मतलब स्कैन करना, स्कैन कर दिया उन्होंने, आया। ग्रिड टेक्निक ग्रिड टेक्निक सर ये एक्यूरेट प्रोपोर्शन में ड्राइंग अच्छा रेटिनल ट्रीटमेंट के लिए बेटा यूज़ करते हैं। इसके लिए रेटिनल ट्रीटमेंट के लिए, रेटिना रेटिना आई, अच्छा आई में ऐसे लेयर होती है बेटा, अंदर की तरफ होता है। अच्छा अच्छा रेटिनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूज़ है इसका, ठीक है। जी सर। फिर हम देखेंगे लेजर डोजेज पैरामीटर, तो इसमें देखेंगे पावर की यूनिट क्या है हमारी, वॉट या मिलीवाट। एनर्जी की जूल है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कितना हम कितनी देर तक हम अप्लाई करते हैं, यस ठीक है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, ट्रीटमेंट एरिया, ठीक है। हर्ट्ज को क्या है, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। यस ट्रीटमेंट का एरिया कौन सा है, आई है, जैसे आप बात कर रहे थे स्किन है, माउथ है। एनर्जी डेंसिटी है, पावर डेंसिटी, उसमें क्या लग रहा है डेंसिटी, उसमें क्या है, जैसे एनर्जी है जूल होता है, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पार्ट डिटरमाइनिंग द थेरेपेटिक डोज, मतलब कितना डोज हम देंगे, कितने एनर्जी का यूज करेंगे, कितना फॉर्म। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने कितनी बार करेंगे, बहुत ही बार करेंगे। किसी को भी लेज़र अप्लाई करेंगे तो हम लोगों के लेज़र क्या होती है, एक तरह की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कभी कभी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग उसको कभी बोलते हैं, लो इंटेंसिटी वाला भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा इन्फ्लामेशन को, इनहेंस कर देगा टिश्यू रिपेयर को। जहाँ भी देखो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, वहाँ पे अपने आप जो है टिश्यू रिपेयर इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न इज दैट कि जब आपको बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट को जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मतलब सप्लाई पहुँच जा रही है, तो जाहिर सी बात है टिश्यू हेल्दी रहेगा ना। हाँ हाँ तो वही चीज़ है, तो ये और रिड्यूस इन्फ्लामेशन होता ही इसी के कारण, वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा होता है, या कोई डिफॉर्मिटी होगी तो ऐसा मतलब कि इसमें ब्रेक हो गया, ब्लीच हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर थेरेपेटिक इफेक्ट, थेरेपेटिक क्या होगा, अब इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिल जाएगा तो कहीं तो अपने आप रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। उन्हीं इन्फ्लामेशन का ही टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एडिमा, हमने बताया वेबर कॉलर टॉलर ट्यूमर, इन्फ्लामेशन का ये है। मसल रिलैक्सेशन है। अब जब मसल रिलैक्सेशन की बात हो जाएगी तो इनहेंस टिश्यू रिपेयर, तो टिश्यू रिपेयर कह सकते हैं कि इनहेंस हो जाएगा, या एक हिसाब से कह सकते हैं कि मसल रिलैक्सेशन, जब स्टिफनेस कम हो जाएगी तो टिश्यू तो रिलैक्स हो ही जाएगा। सेफ्टी प्रिकॉशन हम बात कर रहे थे, सेफ्टी प्रिकॉशन में लेजर सेफ्टी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे, है ना, वह हाई इंडस्ट्री लेजर यूज़ करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि देखा नहीं स्टोन कटिंग में या स्टील कटिंग में लेजर देखा कट कर देती है। या किसी ने उसकी मूवी देखी
द वर्ल्ड। लेकिन मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें वो लेजर डालते हैं और पत्थर को छेद करके पूरा चला जाता है। मैंने ये विज्ञापन में देखा था। विज्ञापन में वो होता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेफ्टी, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या क्या होगा कि हमको उसको सर आइस के लिए तो होती है लेजिक सर्जरी। क्या आई, और सर वो लेजर ट्रीटमेंट होता है हेयर्स के लिए भी होता है। हाँ हेयर के लिए भी होता है, सही बात है। यस। हाँ, मतलब मैं मोटा मोटा माउथ का बताया, आई का बताया, स्किन का बताया, मोटा मोटा आप मानोगे लेजर का ट्रीटमेंट इसमें आप ऐसे तो जाओगे यूँ सर्जरी में होता है, स्टोन को ब्रेक करने में होता है, सुना है? हाँ, स्टोन को ब्रेक करने में भी होता है। और क्या होता है कि जैसे लेजर सर्जरी ऐसा भी होता है जिसको कभी आपने देखा हो किसी की वेन प्रोमिनेंट हो जाती है, देखा ही नहीं देखा? देखा, उसमें भी होता है। और किस में होता है, आईज में हो गया, हेयर में हो गया, ईयर में भी होता है तो, हाँ ऐसे तो देखोगे तो लेजर सर सर्जरी। जिन लोगों की बलगम जम जाता है उन लोगों को लेजर देते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। बलगम का तो नहीं सुना है, अब नई नई साइंस आ गई, कुछ ऐसा हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, बाकी होता हो तो अलग बात है ना? सर वो नहीं, वो सर IR होता है सर। हाँ IRR होता है सर, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है सर। हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो उसमें लगा देते हैं जो बलगम है, टाइटनेस लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा वो वहाँ पर स्टिमुलेट होता है, तब उसके बाद उसको ड्रिल करके निकाल देते हैं गले से। थेरेपेटिक यूज़ तो करते हैं लेकिन मेरी जानकारी में मतलब नहीं, मतलब यूज़ तो करते हैं, अच्छी बात है, थेरेपेटिक होना अच्छी बात है, मेरी जानकारी। चेस्ट में जो कंडेंसर होता है उसका ही बता है। हाँ हाँ, तो लेकिन चेस्ट में कंजेशन के लिए और भी यूज़ होते हैं, उसमें क्या करेंगे अपन म्यूकोलिटिक देंगे, ठीक है, म्यूकोस को तोड़ने के लिए देंगे, ठीक है, म्यूकोस को पतला करने के लिए देंगे, म्यूकोस को बाहर निकालने के लिए देंगे, उसको क्लियर करने के लिए और भी होती हैं, हम लोगों में मेडिसिन के थ्रू भी करते हैं, जैसे नेबुलाइज वगैरह भी कराते हैं, कई तरीके होते हैं। तो एक रोग को ट्रीट करने के कई तरीके होते हैं, मैं मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ, है ना? वैक्स थेरेपी में क्या है, वैक्स यूज करेंगे, आजकल तो मुझे लगता है आर्टिफिशियल वैक्स भी यूज करते होंगे, देखो मुझे नहीं लगता नेचुरल वैक्स अवेलेबल रहता होगा। सर नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या अंतर है? नेचुरल मतलब जो नेचर से बने, जो बी वैक्स है हाँ। वो नेचुरल होता है, और ऐसे पैराफिन वैक्स जो आर्टिफिशियल में मार्केट में बनता है, अच्छा अच्छा। केमिकल के थ्रू जो बनेगा वो आर्टिफिशियल रहेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लैटेंट हीट, है ना, मतलब हीट को प्रिजर्व रखता है, जिससे कि बैग से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे किसी को मसल स्टिफनेस है या मतलब रिलैक्स करना है उसको, तो फिर बैग सप्लाई करेंगे। पैराफिन बैग से रिटेन हीट एंड रिलीज इट स्लोली टू टिश्यू, मतलब उस टिश्यू तक पहुँचा देगी। जैसे हम देखेंगे कि अगर लोअर बैक की हम बात करें तो जो भी क्रोनिक पेन है उसमें कौन सा यूज़ करता है, डाइथर्मी यूज़ करते हैं, है ना, या उसमें सिकाई करते हैं ऐसे करके, है ना, क्योंकि हीट जो है अंदर तक जाती है तो मसल रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्स होती है, तो जो आपकी नर्व होती है जो पेरिफेरल नर्व स्पाइन से ऐसे निकलती हैं, तो वो क्या करते हैं, डीकम्प्रेस होती है। डीकम्प्रेस मतलब जैसे पहले कंप्रेस हो रही मतलब दब रही है, तो जैसे मसल आपकी रिलैक्स होगी ऐसे हो जाती है, तो डीकम्प्रेस होती है। फिर ये है कंपोजिशन ऑफ वैक्स यूनिट, मुझे नहीं लगता यूज करता, हॉलीवुड वगैरह में भी देखा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो हॉट एंड कोल्ड वाला रहता है, कॉन्ट्रास्ट वाला। हाँ। कंपोजिशन ऑफ वैक्स बाथ यूनिट, इसमें पैराफिन वैक्स यूज करते हैं 6 to 7 पार्ट्स, लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं, एंड थर्मोस्टैटिकली कंट्रोलिंग यूनिट, मतलब होता होगा कंट्रोलिंग यूनिट, इसको सेट करते हैं, मशीन नहीं रहता है। तो मेथड ऑफ वैक्स एप्लीकेशन, ये कहते हैं वैक्स क्या करता है, हीट को रिटेन करता है, टिश्यू को ट्रांसफर करता है, तो इसमें अब कुछ नहीं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिप एंड रैप मेथड, मतलब डिप किया उसको रैप किया, ठीक है, चारों तरफ से कंटिन्यूअस इमर्जन, इसमें लगातार अपन डुबे रहते हैं, ब्रश मेथड जो कि दिख रहा है, बोरिंग मेथड डुबा दी। फिजिकल इफेक्ट क्या है वैक्स थेरेपी का, हर जगह वही आता है कि भाई
कोई भी चीज़ है तो आप क्यों कर रहे हैं, उससे क्या हमको बेनिफिट है। जाहिर सी बात है, हम कोई अननेसेसरी चीज़ पर अपना टाइम नहीं देंगे ना। वैसोडाइलेशन करता है, इंक्रीज करता है, टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करता है, और क्या करता है, रिड्यूस करता है जॉइंट स्टिफनेस। इसीलिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट रहते हैं तो उनमें जो ड्रग वो लोग खाते हैं उससे ज़्यादा फिजियोथेरेपी का हाँ सर। लोअर बैक में भी सेम चीज़ है, क्योंकि अगर दवाई के थ्रू लॉन्ग टर्म में, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत हो जाते हैं ना, ज़्यादातर पैन किलर होते हैं, किडनी वगैरह नहीं सकते। लेकिन अगर रेगुलर फिजियोथेरेपी इंसान करे और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान है तो काफ़ी रिलीफ पा जाता है। कभी कभी तो सही भी होता है। मेरा अपना खुद का भी है। इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन, इंडिकेशन क्या क्या है हमारा, आर्थराइटिस आने में सबसे, लेकिन मोस्ट कॉमन हमको केस किसके मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए आदमी अवेयर नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब तक आदमी को पता चलता है, क्योंकि आप इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे, स्क्रीनिंग कैसे कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, रूमेटॉइड फैक्टर कराएगा, एमपीसीसी कराएगा, ESR कराएगा, CRP कराएगा, लेकिन इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कोई मतलब जल्दी जो अफोर्डेबल है, मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वही कराता है ना। तो ये तो लेट में क्या पता चलता है। दूसरी बात क्या होती है, लेकिन फ़ायदा बहुत पता है, फिजियोथेरेपी बहुत फ़ायदा है। एक ये हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें भी मतलब समझ लीजिए आप बहुत अच्छा वर्क करता है। वो अलग बात है, लोग खर्चे से बचने के लिए डॉक्टर को दे आएंगे या अपना जो नुस्खे हैं, चूरन चटनी ये सब से खर्च कर देंगे, लेकिन अगर उतना वो फिजियोथेरेपी में खर्च करें तो उनको काफ़ी आराम है। ये धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस हम करते हैं जब पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है तब कराते थे। ये तो डिले हो जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। एक ये होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नहीं करवाते हैं, में नहीं कराते, जब कहीं नहीं हो पाता है फिर हुआ। एक होता है प्लेटो फेज कि हमने उसको वहीं पे रोक दिया या मतलब उसकी ग्रोथ बहुत मतलब कह सकते हो पेन की इंडस्ट्री है उसको बहुत स्लो कर दिया है ना। तो आप अल्टीमेट जो है अपने काम तो कर पा रहे हैं, अब रिलैक्स तो है ना, एक हिसाब से हेल्दी वाली स्टेट में है ना। अब सर्जरी कराने जाएंगे तो उसमें रिस्क भी तो है भाई। कोई मान लो किसी को मतलब थ्रोम्बोसिस हो गई, एम्बोलिज्म हो गया, किसी से भी डेथ हो सकती है, डीवीटी हो गया, जो मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस, जैसे हम देखते होंगे कि जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक किसी को ट्रॉमा हो गया, उसके बाद उसने सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो स्टिफनेस आ गई तो मूवमेंट नहीं हो पाता, उसमें बढ़िया काम करता है। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए लोगों में एजुकेशन चाहिए ना कि आप इस पर खर्च करिए। जैसे ही गवर्नमेंट ने, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट इस बार शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हेल्थ का बजट उन्होंने घटा दिया है, और उनका अपना होगा तो भी उनको लगता होगा कि हाँ भाई ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन शायद हेल्थ का बजट घटा दिया तो इससे क्या है चीज़ें थोड़ा सा और कम हो गया। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है डेंजर से। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या आ सकता है, देखो ये तो ठीक है, तो ये मतलब अब किसी को ओपन वुंड है, किसी का वुंड है और खुला हुआ तो उसमें तो फिजियोथेरेपी नहीं होगा, है ना। या किसी का इन्फेक्शन है, जैसे मान लो किसी का गैंग्रीन का पेशेंट है, वेट गैंग्रीन है, मान लो किसी को वेट गैंग्रीन तो बहुत स्मेल करता है, कभी देखा वेट गैंग्रीन का पेशेंट और रह नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा स्मेल करता है, स्मेल करता है, बहुत स्मेल करता है, सर सड़ जाता है ना पूरा मांस। हाँ। तो फिर एक तो होता है जो कंट्रोल फेवर होती है उसमें फिर कभी हम लोग परफ्यूम छिड़कते होंगे। हाँ, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं होता। आप उसको रैप कर देंगे, ड्रेसिंग वगैरह कर देंगे, फिर भी हो बहुत गंदी स्मेल होती है, ठीक है। उसको फिर ऐसा करना पड़ता है, पहले तो डायबिटीज़ है अगर उसको, पहले तो उसको डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। फिर उसमें स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह करना पड़ता है। फिर क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा किसको पर्नलिस है तो उसको नहीं करना है। सर जिनकी स्किन में जैसे ब्लैक ब्लैक से लग जाते हैं उनको भी नहीं मतलब हम लोग करवाते हैं। ड्राई गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पूरी स्किन में ब्लैक ब्लैक से बनने लगते हैं पूरी स्किन में, जैसे किसी के पैरों में, हाँ पैरों में, हाथ ब्लैक ब्लैक, वो ड्राई गैंग्रीन होती है। अच्छा गैंग्रीन दो टाइप की होती है, वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो उसमें भी पैर काटना पड़ता है, ब्लड सप्लाई हो जाती है।
फिर कंट्रास्ट बात लेंगे, कंट्रास्ट बात लेंगे। देखो अल्टरनेटिव की मतलब हम बॉडी पार्ट इतना हॉट कोल्ड जो अपन बात कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो यूज करता है, उसके वीडियो देखे किसी ने? यस वर्ल्ड मुझे लगता है वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्समैन देखे हैं, बहुत सच एंड नाइस है। यस सर, By बहुत अच्छा fitness. लगता है। डिसिप्लिन दिखता है हाँ वो भी है, बाय बिहेवियर उसके आप ऐड देखिए कोई गलत इंट्रोड्यूस है। हाँ वगैरह अपने और सर उसने पता है बहुत से बच्चों को वो भी किया है, ब्रॉड आउट भी हाँ किया। क्योंकि वो खुद ही हाँ। हाँ खुद ही शायद वो अनाथ, मतलब अनाथ तो नहीं था, उसकी मदर ने बहुत हाँ, स्ट्रगल किया। struggle कुछ चीज़ों को समझते हैं और लोगों को आगे आना चाहिए मुझे लगता है। जो अगर सुपीरियर है भाई, आप अगर आपके अर्निंग 100 रुपये है, अपने ऊपर कितना 50 रुपये अगर खर्च करके, अगर मान लीजिए 30 फैमिली पे अगर बचा के 10-20 रुपये खर्च कर देना चाहिए, इतने बड़े लेवल पे जो है। मैंने भी सोच के रखा है कि मैं एक जाकर के अनाथ आश्रम से एक वो जरूर लूँगी लाइफ में। नहीं बहुत अच्छा। मैं टेस्ट भी चलाता हूँ, चलो कोई बात कराता हूँ। मेथड ऑफ कंट्रास्ट बार एप्लीकेशन देख रहे हो डायस चैट बने। इसने मक्खी मूवी देखी, मक्खी हाँ सर, सुदीप की चैट, हाँ सर, देखिए। इसमें देखा इसमें हॉट वाटर यूज करना होता है, देखा नहीं? देखना बेटा बहुत अच्छी मूवी है। हॉट वाटर उसमें यूज सर करना मक्खी आ भी गई सर। मक्खी आ गई। सुन लिया कि हमारा जो है इसमें हॉट वाटर यूज करते हैं। देखो मक्खी हमेशा मीठे पे लगती है, सही बात है ठीक है। जो हॉट वाटर है इसमें मतलब हॉट वाटर जो यूज करते हैं 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कोल्ड वाटर लेट्स गो 20 डिग्री। रेशियो 3:1 है, तो है ये 4:1 है। इसका 40 ले जाओ वैसे हो तो 4:1 आ जाएगा। टोटल ड्यूरेशन कितना रहता है? 15 to 20 मिनट रहता है। सर रुकिएगा, हाँ हाँ ये नोट कर लो। मैं सबसे पहले जाओ फील्ड में तो यही कहते हैं कि आप इसको सेट करिए। कंट्रास्ट वाला हाँ, ये सब set कर। थोड़ा प्रैक्टिकल वाली चीज़ है। जैसे उसके लिए तुम्हें हॉट वाटर का टेम्परेचर सेट करना होगा। 38 to 44 क्या हो जमा ही आ रहा है? 38 to 44 टेम्परेचर सेट करना होगा और उसका 10 to 18 डिग्री। नहीं समझ में आया तो 3:1 या 4:1 रेशियो रखना है अच्छा, हॉट और हॉट के बीच में। अगर नहीं समझ में आता है टेम्परेचर डिफरेंस जो है, और हॉट के लिए जाहिर सी बात है टेम्परेचर अपना इतना होना चाहिए कि हॉट महसूस भी हो ना। अब रूम टेम्परेचर पे थोड़ी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे या रूम टेम्परेचर पे थोड़ी हॉट फील होता। उसके लिए एक कॉमन सेंस वाली भी बात होती है कि अरे हाँ यार गर्मियों के दिनों में लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो उसी 40 के आसपास 2 डिग्री हाँ बस ठीक है। और ठंडियों में जितना 10 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, उससे गिर जाता है 15 के आसपास। ठीक है, एज यूजुअल याद रखने का, समझने के लिए याद रख सकते हैं। देखो सबका गोल लिख लिया आपने? जी सर। चलो लिखिए। सबका गोल एक है। थेरेपेटिक यूज क्या है? इन्फ्लेमेशन में कुछ जरूर होगा, जैसे इसमें रिडक्शन ऑफ एडिमा प्रोडक्शन पेन को रिलीव करना क्या है? इम्प्रूव सर्कुलेशन। उससे 15 मिनट फिर इधर या इंफ्रारेड साउना करने वाला इंफ्रारेड इसमें है, फिर उसमें क्या है नहाने वाला फिर आइस ठीक। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए, जी सर। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसी को स्प्रेन है, स्टेन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, देखिए ठीक है, तो उसमें देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है किसी को वैस्कुलर डिजीज नॉट वेसल, और उसमें कौन सी आ गई? आपने हमने बताया था वेरी गुड डीप में थ्रोम्बोसिस हो गई। हाँ उसमें आता है डीवीटी पंप आता है। अच्छा अच्छा। moist heat therapy, so moist heat therapy, moist moisture therapy मतलब इससे आपको रिलीफ हो जाए।
ट्रीटमेंट से रिलेटेड या ट्रीटमेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपरफिशियल मॉइस्चर डेली पेन एंड मसल स्पा। ठीक है, क्या बेटा बड़ा मुस्कुरा रहा है, तुम लोग कोई बताओ, हम भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ये सर मैक्स में था, एक लोग थे इनके सक्सेना, हाँ यही हॉट पैड था, हाँ, बहुत बढ़िया से वो लगाते थे वहाँ पे। करवाते थे। नहीं, जैसे पेशेंट किसी को लगा था तो वो जैसे बाद में टॉवल कलेक्ट करने जाए तो ऊपर एक इतनी टॉवल एक साथ रख के पूरे उसमें घूमते थे डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आप लोगों ने मैक्स किया है? मैक्स हॉस्पिटल में 1 मंथ की मेडिसिन। 1 मंथ, उसके बाद फिर आया। तो ये लोग ऐसे मैनेज ये अच्छा। वहीं पे वो पूरे डिपार्टमेंट और ये देखो हाइड्रोकोलेटरल पैक देता है, इसमें कैनवस बैग फिट विद सिलिकॉन बैग होता है, उसको कूल टेम्परेचर मेंटेन करो तो ठंडा हो जाता है, मतलब जो टेम्परेचर में रहता है वही रिटेन कर लेता है, स्टोर करते हैं। हाइड्रोकोलेटरल यूज में 70 to 75 सेंटीग्रेड। मेथड ऑफ एप्लीकेशन हाइड्रोकोलेटरल पैक का क्या है, यूज ऑफ टॉवल लेयर में बच्चा बात कर रहा हूँ। 4 to 5 टाइम लेयर करके लगाना। हाँ वो है, सुन लिया इसने। चेक स्किन रेगुलरली, ठीक है, मतलब कोई बर्न वगैरह तो नहीं है, ऐसा वगैरह तो नहीं है। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 15 to 20 मिनट, ऐसा ही था। ऐसा ही। ठीक है, बढ़िया बात है, मतलब ठीक है, कोरिलेट कर रहा है, ये अच्छी बात है। प्रैक्टिकल थ्योरी तभी कमांड बनती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ आता है। जॉब केसेस देखते हो, थेरेपेटिक यूजेस क्या है मॉइस्चर के, पेन रिलीफ, चाहिए सी बात है यार, अपना फिजियोथेरेपी वालों का मेन काम क्या है, पेन रिलीफ, इन्फ्लेमेशन को कम करना। यस इन्फ्लेमेशन में आपका सर्वाइकल, लिवर कोलोडाइटिस, ये तो रट लो, ठीक है। किसी बस एक्यूट इन्फ्लेमेशन को वैसे नहीं छूना, कोई इन्फेक्शियस होने को नहीं छूना। पेन रिलीफ, मसल रिलैक्सेशन, इम्प्रूव ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप माइक्रो सर्कुलेशन का इंक्रीज होगा तो अपने आप बाकी चीज़ें सही होगी। फिर इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मॉइस्चर। तो इंडिकेशन क्या है, देखो हर चीज़ लगभग आपने देखा होगा, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन लगभग कॉमन है, अप्रॉक्स। मसल स्पार, क्रोनिक पेन यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इम्पेयर्ड सेंसिटिविटी, मतलब जहाँ सेंसेशन नहीं है, और वो पैरालिसिस के कारण हो सकता है, स्ट्रोक के कारण, मतलब स्ट्रोक के कारण ही तो पैरालिसिस आएगा, है ना, या ट्रॉमा के कारण भी आ सकता है। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, मोटा लेजर थेरेपी इम्पॉर्टेंट फिजिकल थेरेपी मॉडलिटीज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, टिश्यू हीलिंग एंड फंक्शनल रिकवरी। मतलब कंक्लूजन नहीं है जो अपन पढ़ते आए हैं, कह सकते हो, सब नहीं कह सकते हो। लेजर थेरेपी वर्क थ्रू फोटोबायोमॉड्यूलेशन, प्रमोटिंग सेलुलर एक्टिविटी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेलरेटिंग टिश्यू रिपेयर, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन बढ़े तो टिश्यू रिपेयर भी व्हेन अप्लाइड विद करेक्ट डोज। आप देखो यार, डोज तो चाहे मेडिसिन खाएं, अब खाना भी समझो, अगर जहर है, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, कम मात्रा में लिया जाए तो भी नुकसान है। तो डोज हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट डोज एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। बैक थेरेपी यूटिलाइज लेटर हीट टू प्रोवाइड, ये क्या है, हीट को रिटेन करती है और टिश्यू को सप्लाई कर देती है, रिटेन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म प्रोलॉन्ग वार्म, ये especially effective for chronic condition, stiffness of small bones. Moisture therapy is a simple and effective method to relieve muscle spasm, increase blood flow, and improve tissue expansion. ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे।